Did you know भोपाल कट एक बार ठीक. Did you know Bhutan doesn't measure GDP? It actually measures gross national happiness, GNH, I would say. Did you know Bhutan doesn't measure GDP? It measures gross national happiness index. Yes, that's true. So today we are going to talk about the World Happiness Index Report 2024. But before I go ahead and talk about the report, the rankings of the countries, we'll look at the history of the World Happiness Index, when and how it started, and how Bhutan played a very important role in this World Happiness Index. We all know what Dalai Lama said once. Dalai Lama said, "The purpose of life is to be happy." And this is what the World Happiness Report aims to achieve. When we talk about the World Happiness Report, अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये रिफ्लेक्ट करता है कि जो नेशंस हैं, they should pay more attention to the happiness of the people and well-being of the people as compared to the economic indicators. So that is the objective of the World Happiness Report, which is released every year on 20th of March, which also is the International Day of Happiness. So 20 मार्च इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस के दिन ये रिपोर्ट रिलीज की जाती है और इसका होल ऑब्जेक्टिव है कि गवर्नमेंट शुड स्टार्ट पेइंग अटेंशन towards happiness and well-being of the people rather than just looking at the economic indicators. ये state of happiness को review करता है across the world. और जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इट्स अ पार्टनरशिप ऑफ गैलप इज अ रिसर्च एजेंसी, ऑक्सफोर्ड वेलबींग रिसर्च सेंटर ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में है, एंड द यूएन सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशंस नेटवर्क अलोंग विथ वर्ल्ड एचआर एडिटोरियल बोर्ड. सो जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट एडिटोरियल बोर्ड है वो इसमें इन्वॉल्व होता है. अगर हम वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें, वी मस्ट से थैंक यू टू भूटान, बिकॉज उन्होंने ही इसको इनिशिएट किया था. अगर हम बात करें, दे स्पॉन्सर्ड द रेजोल्यूशन 65/309 which is also known as happiness towards a holistic approach to development, and this resolution was adopted by the United Nations Assembly on 19th of July 2011, where they invited the national governments to give more importance to happiness and well-being of their people actually. So this resolution was presented by Bhutan in the year 2011, और उसके बाद ही इस रिपोर्ट को लेकर के सीरियसनेस आई और इस रिपोर्ट को लेकर के काम हुआ. जो फर्स्ट रिपोर्ट की अगर हम बात करते हैं तो द फर्स्ट रिपोर्ट वाज रिलीज्ड ऑन 2nd of April 2012. 2nd April 2012 को ये रिपोर्ट आया था, एंड इट वाज शेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, देन भूटानीज प्राइम मिनिस्टर जिग्मी थिनले, एंड अमेरिकन इकोनॉमिस्ट जेफरी सैक्स, and they presented the first report. 28 June 2012 यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली ने एक रेजोल्यूशन अडॉप्ट किया which is 66/281 proclaiming the 20th March as इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस, और उसके बाद से हमने 20th मार्च को इंटरनेशनल डे ऑफ हैप्पीनेस की तरह ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया. जो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट है, इट्स अ पब्लिकेशन 2024 ऑनवर्ड्स की बात करें, इट्स अ पब्लिकेशन ऑफ द वेलबींग रिसर्च सेंटर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड इन यूनाइटेड किंगडम. सो जो अब जो रिपोर्ट है यहां से पब्लिश हो रही है. वर्ल्ड हैप्पीनेस कंट्रीज को रैंक करता है ऑन वेरियस पैरामीटर्स. अगर हम बात करें तो सोशल पैरामीटर्स पे रैंक करता है, इमोशनल एस्पेक्ट्स पे रैंक करता है, और 6 वेरिएबल्स हैं जिसमें जीडीपी पर कैपिटा भी है, हेल्थ लाइफ एक्सपेक्टेंसी भी है, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, हैविंग समवन टू काउंट ऑन, फ्रीडम टू मेक लाइफ चॉइसेस, जनरसिटी एंड फ्रीडम फ्रॉम करप्शन. तो फ्रीडम फ्रॉम करप्शन भी एक वेरिएबल है जिसको इसमें चेक किया जाता है अक्रॉस द डिफरेंट नेशंस टू ब्रिंग आउट द रैंकिंग्स. बट व्हाट आई थिंक मोर इंपॉर्टेंट इज हैविंग समवन टू काउंट ऑन, दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2024 रिलीज हुआ था मार्च में, और अगर हम टॉप 10 कंट्रीज की बात करें तो फिनलैंड फॉर द 7th consecutive year रैंक 1 पे है. अगर आप टॉप ऑफ द लिस्ट देखोगे तो नॉर्डिक कंट्रीज टॉप पे हैं. फिनलैंड इज फॉलोड बाय डेनमार्क, followed by Sweden, Iceland. Israel is on 5th rank. We have Netherlands on the 6th position, Norway at the 7th position, Luxembourg 8th, 9th Switzerland, and Australia is only
the only non-European country which is there in the top 10. इंडिया और उसके नेबर्स की अगर हम बात करते हैं तो इंडिया मेंटेन्ड इट्स रैंक एट 126. हैप्पीनेस इंडेक्स रिपोर्ट जो थी 2023 की, उसमें भी इंडिया का रैंक 126 से था. और इस साल अगर हम बात करें 2024 तो टोटल 143 नेशंस वे रैंक्ड, जिसमें अफगानिस्तान बिल्कुल लास्ट में आया 143 पे. अगर हम अपने नेबर की बात करते हैं, चाइना स्टूड एट 60th रैंक, नेपाल एट 93rd रैंक. Even Pakistan did better than India at securing a rank of 108, Myanmar 118 and Sri Lanka 128 along with Bangladesh which stood at rank 129. अब जब हम वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात कर रहे हैं तो डेफिनेटली भूटान की बात करना यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है. भूटान इज द पायनियर इन वैल्यूइंग हैप्पीनेस एक्चुअली. और भूटान, जैसे मैंने बताया, जीडीपी मेजर नहीं करता है, वो ग्रॉस नेशनल हैप्पीनेस इंडेक्स को मेजर करता है. तो वो जो मेजरमेंट है वो उनकी प्रोस्पेरिटी को जज करती है. और जो भूटान का जो मेजरमेंट है वो पीरियडिकली 10% ऑफ द पॉपुलेशन को सर्वे करता है. तो वो 10% ऑफ द पॉपुलेशन को सर्वे करता है और उसके अंदर 9 डोमेन्स को कवर करता है: लिविंग स्टैंडर्ड्स, हेल्थ, एजुकेशन, इन्वायरमेंट, कम्युनिटी, टाइम यूज, साइकोलॉजिकल वेलबींग, गवर्नेंस एंड कल्चर. तो भूटान इज living in a different world altogether. So that was all about World Happiness Index 2024 and the history about it. Do subscribe to the channel, stay tuned and get more information on such important events, and don't forget to follow us on Telegram as well as Instagram.